हेलो, नमस्ते, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि पिछले क्लास में हमने क्या-क्या होमवर्क दे रखे थे और क्या-क्या हमने कंप्लीट करा है और क्या-क्या आगे करना है, ठीक है? तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा जो डे 6 का था वो था सीडीपी फुल मैराथन बाय सचिन सर, 6 टू 8 फुल मैराथन, क्लास 7 चैप्टर 10, 11 एंड 12, 1 पीवाईक्यू सेट जो हमने लगा रखा है, ठीक है? और ये हमारा नेक्स्ट डे का होमवर्क है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी हैं। ये सारी चीज़ें रिवीजन करनी है, जैसे पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, सॉरी, कोलबर्ग, गार्डनर, बर्नर, स्किनर एंड थॉर्नडाइक, बंड्रा, ठीक है? सोशल लर्निंग की थ्योरी इन्होंने दी थी और तो ये सारी चीज़ें हमें करनी हैं और मैं हमने पहले वो सारी चीज़ें कर रखी है जो मैंने पहले के स्लाइड में आपको बताया। तो आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक मैं लेकर आऊँगी क्योंकि इससे मेरा सेशन बहुत छोटा हो जाता है तो मैं कुछ टॉपिक भी कंप्लीट करूँगी खुद से। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आज हम लोग क्लास 6 की साइंस की कंप्लीट एनसीईआरटी देखेंगे जिसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने निकाल रखे हैं तो मैं हम लोग देखेंगे कि पहला चैप्टर है हमारा कि भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? पौधे और पशु, शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जीव। पौधे के विभिन्न भाग भोजन के रूप में प्रयोग उपयोग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, बीज। उसके बाद है हमारा दूसरा चैप्टर जिसमें है भोजन के घटक, मुख्य पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। संतुलित आहार शरीर के लिए आवश्यक है। कमी रोग, विटामिन ए से हमारा क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेटस होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? हमें घेंघा रोग होता है, ठीक है? चलते हैं तीसरे चैप्टर में। तो तीसरे चैप्टर चैप्टर हमारा है रेशा से वस्त्र। तो प्रकृति रेशा क्या है? कपास है। प्राकृतिक रेशा कपास, जूट, ऊन, रेशम। कपास पौधे से तथा ऊन भेड़ से प्राप्त होती है। कताई से धागा बनता है, बुनाई से कपड़ा बनता है। कताई से क्या बनता है? धागा, और बुनाई से कपड़ा बनता है, ठीक है? स्पिनिंग एंड वेविंग, कताई से धागा, बुनाई से कपड़ा। तो पदार्थ का समूह चौथा चैप्टर है हमारा जिसमें पदार्थ को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कठोर, कोमल, घुलनशील, अघुलनशील पदार्थ और पारदर्शी। धातुओं में चमक होती है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पदार्थ का पृथक्करण, हाथ से चुनना, फटकना, छलनी, निस्यंदन, वाष्पीकरण, अवसादन। ये हमारे क्या है? पदार्थ के पृथक्करण के प्रकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा चैप्टर 6 का जो है कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, परिवर्ती, अपवर्ती, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। मोम का पिघलना प्रतिवर्ती है, कागज का जलना अपवर्ती है। जैसे कि हमारा फिजिकल केमिकल चेंज होता है ना, वही परिवर्ती, प्रतिवर्ती और अपवर्ती है, ठीक है? पौधों को जानिए। पौधे के प्रकार क्या होती है? शाख, झाड़ी, वृक्ष होते हैं। जड़ के प्रकार क्या होते हैं? मूसला जड़ें और रेशेदार जड़। पत्ती प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। फूल पौधे का प्रजनन अंग है, ठीक है? आते हैं 8वें चैप्टर में। क्या है हमारा? शरीर में गति। कंकाल शरीर को आकार देता है। जोड़ गति में सहायता दे करते हैं। प्रमुख जोड़, काज जोड़, गेंद एवं गर्त जोड़, धुरी जोड़। मांसपेशियां और हड्डियां मिलकर क्या करती है? गति करती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारा 9वां चैप्टर में क्या? जीव एवं उनका परिवेश। आवास क्या है? आवास जीवों में प्राकृतिक निवास स्थान। अनुकूलन जीवों में जीवित रहने में सहायता करता है। जीवों के लक्षण क्या है? वृद्धि है, श्वसन है, प्रजनन है, उत्सर्जन एवं गति। और 10वां चैप्टर में हम आते हैं जिसमें है हमारा गति एवं दूरी का मापन, जिसमें लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप सभी जानते हैं, मीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। गति के प्रकार क्या होते हैं? रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। रेखीय एक रेखा में, वृत्तीय गति गोल, और दोलन गति जैसे पेंडुलम ऐसे ऐसे रोटेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारा 11वां चैप्टर का जो कंसाइज नोट्स है वो मैंने लिख रखा है। जैसा कि आप जानते हैं तो प्रकाश, छाया और परावर्तन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। छाया बनाने के लिए प्रकाश स्रोत आवश्यक है। पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी। दर्पण प्रकाश का परावर्तन है। विद्युत
एवं परिपथ। इसमें देखते हैं क्या विद्युत सेल विद्युतीय ऊर्जा का स्रोत है। परिपथ पूरा होने पर बल्ब जलता है। चालक तांबा लोहा और कुचालक क्या है रबर और प्लास्टिक और भी उदाहरण हो सकते हैं आप दे सकते हैं। चलते हैं 13वां चैप्टर में। हमारा क्या है कि चुंबक के साथ खेल। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। समान ध्रुव प्रतिकर्षित तथा असमान ध्रुव आकर्षित करता है। प्रतिकर्षित इंट्रैक्ट करता है और ये डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, उल्टा हो गया, ये इंट्रैक्ट करता है और ये डिस्ट्रैक्ट करता है। प्रतिकर्षित। चलते हैं, हमारा 14वां चैप्टर है हमारा जल, जिसमें है जल चक्र, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा। पृथ्वी में का लगभग 71% भाग जल से ढका। कितना प्रतिशत? 71%। जल संरक्षण आवश्यक है। हमारे चारों ओर वायु, वायु में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78 और ऑक्सीजन 21। 78 और 21। जीवों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन आवश्यक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कचरा अंदर, कचरा बाहर। क्वेश्चन के चैप्टर 16 में है हमारा। तो जैव अपघटन एवं अजैविक अपघटन कचरा, कंपोस्ट खाद जैविक कचरे से बनती है। 3R सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पूरे चैप्टर से लिख रखा है यहाँ पे। भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं पशु। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। कंकाल शरीर को आकार देता है। मीटर लंबाई का एसआई इकाई है। प्रकाश सीधे रेखा में चलता है। चालक विद्युत प्रवाह करते हैं। समान चुंबकीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। जल चक्र में वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा शामिल है। वायु में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। 3R हमारा क्या है? एक रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको पहले भी बता चुकी कि मुझे इम्प्रूव कहाँ कहाँ करने की ज़रूरत है। आप मुझे कमेंट में बताएं, आपको लगता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं आप मुझे वो भी कमेंट में बताएं। थैंक यू।